फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स का ज्ञान। आज हम लोग स्टार्ट करने जाने वाले क्लास 11 का लेजर वाला चैप्टर जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये आपका डायरेक्टली को रिलेटेड है आपके जर्नल एंट्रीज के साथ, ठीक है। बहुत बार लेजर वाले चैप्टर में आपको क्वेश्चन इस तरह से आएगा कि पहले जर्नल एंट्रीज पास करनी है, ठीक है, और उसके बाद लेजर प्रिपरेशन करना है, ठीक है। अब ये लेजर होता क्या है, राइट, क्यों ये इतना इंपॉर्टेंट है, और लेजर प्रिपरेशन से काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन भी हमें पता चलती है, ठीक है। सो प्रैक्टिकलिटी वाइज से भी लेजर चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब आप लोग रियल लाइफ, राइट, रियल वर्ल्ड में जब काम करने जाओगे अकाउंट्स डिपार्टमेंट में, तब आपको पता चलेगा कि ओके भाई चलो लेजर से काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन पता चलती है। दूसरा कि जो फाइनल अकाउंट्स हम लोग प्रिपेयर करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, राइट, ये सारी चीज़ों में भी लेजर प्लेज एन वेरी इंपॉर्टेंट रोल। और लेजर के बेस पे बहुत सारे जो फाइनल अकाउंट्स है ये भी हम लोग प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। सो लेजर इज़ एन वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन दी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो बेसिकली लेजर इज़ अ मास्टर रिकॉर्ड, ठीक है। क्या है ये? मास्टर रिकॉर्ड है, बिकॉज सारी इन्फॉर्मेशन हमें लेजर में पता चल जाती है और सारे अकाउंट्स के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी हमें मिल जाती है, ठीक है। इसलिए इसको मास्टर रिकॉर्ड बोलते हैं। किसी भी चीज़ को मास्टर का बोलते हैं जब उससे सारी चीज़ें हमें पता चलती है, ठीक है। सो लेजर ऐसी चीज़ है, राइट, ये पूरा एक समंदर है जिसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन अकाउंट्स के रिलेटेड आपको मिल जाएगी, चाहे वो डेट हो, अमाउंट हो, पर्टिकुलर्स हो, कुछ भी हो, ठीक है। सेकेंड, इट इज़ प्रिपेयर्ड फ्रॉम जर्नल। सो इससे क्या पता चलता है कि भाई जर्नल वाले जो चैप्टर है वो इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और जर्नल एंट्रीज तो हमें डेफिनेटली आनी चाहिए, उसी के बेस पे आप लोग लेजर प्रिपेयर कर सकते हैं। सो अनलेस एंड अनटिल यू आर नॉट क्लियर विद द बेसिक फंडामेंटल्स ऑफ जर्नल एंट्रीज, तब तक लेजर पोस्टिंग करना इम्पॉसिबल है। बिकॉज अगर आपको जर्नल एंट्री पास करना ही नहीं आता तो लेजर प्रिपरेशन करना पॉसिबल ही नहीं होगा। इसलिए जर्नल एंट्रीज के जितने भी वीडियोस मैंने अपलोड किए वो सारे इंपॉर्टेंट है, वो सारे वीडियोस आप लोग डेफिनेटली देख लेना, ठीक है। चलिए, थर्ड इज रिफ्लेक्ट्स करंट बैलेंस इन ऑल अकाउंट्स, ठीक है। सारे अकाउंट्स का लेजर प्रिपरेशन होता है, ठीक है। कोई भी अकाउंट ऐसा नहीं होता है कि जिसका लेजर प्रिपरेशन हमें नहीं करना है, ओके। सो जितनी जर्नल एंट्रीज की, जर्नल एंट्रीज में जितने भी अकाउंट हमने डेबिट और क्रेडिट किए वो सारे अकाउंट के हमें लेजर प्रिपेयर करने हैं। सो इट रिफ्लेक्ट्स करंट बैलेंस, ठीक है। सो मान लीजिए मैं फाइनेंशियल ईयर 1920 की बात कर रहा हूँ। सो 1920 में मैंने जितने भी लेजर अकाउंट्स प्रिपेयर किए ऑन द बेसिस ऑफ माय जर्नल एंट्रीज, उसका जितना भी करंट बैलेंस है एज ऑन 31 मार्च, ठीक है, वो सारा करंट बैलेंस क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्ट हो जाएगा। और वही बैलेंस आप लोग क्या करोगे? कैरी फॉरवर्ड करोगे नेक्स्ट ईयर में, ठीक है। सो ऑल करंट बैलेंस जो है इन ऑल अकाउंट्स इट गेट्स रिफ्लेक्टेड विद द हेल्प ऑफ लेजर, ठीक है। देन हेल्प्स इन प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस एंड फाइनल अकाउंट्स, ठीक है। जो भी फाइनल अकाउंट्स हमें प्रिपेयर करना है एंड ऑन द कॉन्ट्रारी जो ट्रायल बैलेंस हमें प्रिपेयर करना है वो सिर्फ और सिर्फ लेजर के बेस पे प्रिपेयर कर सकते हैं। बिकॉज जो हमारा करंट बैलेंस है वो तो यहीं पे रिफ्लेक्ट होने वाला है, राइट, और करंट बैलेंस रिफ्लेक्ट करने के लिए हमें लेजर प्रिपरेशन करना पड़ेगा, ठीक है। सो जर्नल एंट्रीज से जो करंट अकाउंट है वो निकालना बहुत ही मुश्किल है, इसीलिए हम लोग लेजर बनाते हैं। और लेजर क्या है? एक समरी है, ठीक है। लेजर क्या है? एक समरी है जिसमें पर्टिकुलर अकाउंट के रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन हमें एक जगह पर मिल जाती है और उसी का जो बैलेंस है उसी बैलेंस की मदद से हम लोग ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करते हैं और ट्रायल बैलेंस की मदद से अल्टीमेटली हम लोग फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करेंगे। क्लियर? चलिए, एंड लास्ट इज बुक्स ऑफ फाइनल एंट्री, ठीक है। क्या है बुक्स ऑफ फाइनल एंट्री? बिकॉज जैसे ही जर्नल में हम लोग एंट्रीज को पोस्ट कर देते हैं, ठीक है, जैसे ही जर्नल में हम लोग एंट्रीज को एक बार रिकॉर्ड कर लिया, उसके बाद फाइनल स्टेप क्या होता है कि भाई उसको लेजर में हमें क्या करना है? पोस्ट करना है, ठीक है। सो दिस इज ऑल्सो नोन एज द बुक ऑफ फाइनल एंट्री। ये सारे क्वेश्चंस आपको MCQ में पूछे जा सकते हैं। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आपको ये याद रखना है कि भाई उसके दूसरे नाम क्या हो सकते हैं, राइट। सो दिस वाज बेसिकली दी इंट्रोडक्शन अबाउट लेजर्स, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे कि भाई इसका फॉर्मेट किस तरह से प्रिपेयर करना है और कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे, ठीक है। चलिए, अब हम लोग देखते हैं कि लेजर अकाउंट का फॉर्मेट क्या होता है, ठीक है। यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल लिया है सैलरी अकाउंट का। आप लोग जितनी भी जर्नल एंट्रीज करने वाले हैं उसमें जो भी डेबिट क्रेडिट किया है सारे अकाउंट्स का लेजर प्रिपेयर करना है, ठीक है। सो ये मैंने एग्जांपल के लिए सैलरी लिया है, चाहे रेंट हो, इंटरेस्ट हो, डेप्रिसिएशन हो, GST हो, इनपुट GST, IGST, CGST, सारे अकाउंट्स का हमें लेजर प्रिपेयर करना होगा, ठीक है। सो लेजर वाले चैप्टर में सबसे बड़ा चैलेंज आपके लिए एग्जाम में होगा भाई टाइम पे कंप्लीट करना है, राइट,
बिकॉज जितने अकाउंट्स होंगे उतने सारे अकाउंट्स का फॉर्मेट आपको ड्रॉ करना है, तो उसमें टाइम आपका काफ़ी चला जाएगा। सो मेक श्योर कि लेजर वाला चैप्टर ईजी है, लेकिन उसमें टाइम मैनेजमेंट है, वही सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अब फॉर्मेट किस तरह से है, ये हमारा डेबिट साइड है, ठीक है, और ये हमारा क्रेडिट साइड है। ओके, चलिए अब सबसे पहला डेट, जो भी जर्नल एंट्री का आपका डेट है वो डेट आपको यहाँ पे पोस्ट करना है। मान लो कि भाई हमने सैलरी अकाउंट में 31 या तो लेट्स से 31 अगस्त को हमने पेमेंट किया 2020। ओके, पर्टिकुलर्स मतलब कि डिटेल्स, ठीक है, सैलरी हमने किसको पे किया है, कैश में किया है, चेक से किया है, राइट। तो पर्टिकुलर्स में जो भी हो वो सारी चीज़ें हमें यहाँ पे लिखनी है। देन यू हैव जीएफ, दैट इज़ जर्नल फोलियो। ठीक है, जर्नल में अगर आपको ट्रैक करना है कि भाई ये लेजर कौन से पेज नंबर पे है, तो आप लोग ये यहाँ पे वो पेज नंबर लिख सकते हो। एग्जाम्पल में आपको जर्नल फोलियो में कोई एंट्री लिखने की ज़रूरत नहीं है। देन यू हैव अमाउंट, ठीक है, जो भी अमाउंट होगा डेबिट में जितना भी अमाउंट है सैलरी अकाउंट में उतना अमाउंट हमें यहाँ पे लिखना है। सेम इज़ फॉर क्रेडिट साइड, डेट, पर्टिकुलर्स, जीएफ एंड अमाउंट। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट क्या है कि पोस्टिंग किस तरह से करना है। ठीक है, जहाँ सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन होता है, आपको बहुत ही सिंपल तरीका समझा रहा हूँ किस तरह से याद रखना है। ये है सैलरी अकाउंट, ठीक है, मतलब हमें सैलरी के एंगल से सोचना है। अब ये सैलरी अकाउंट का डेबिट साइड है और ये सैलरी अकाउंट का क्रेडिट साइड है। तो जर्नल एंट्री में आपको क्या देखना है कि भाई हमने सैलरी को डेबिट किया है कि क्रेडिट किया है, राइट। नाउ सैलरी बीइंग अ नॉमिनल अकाउंट, ठीक है, सो नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या था कि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो अगर मैं जर्नल एंट्री पास भी करूँगा तो मैंने क्या किया होगा, सैलरी अकाउंट को डेबिट किया होगा, और लेट से मैंने कैश में पे किया तो मैंने कैश अकाउंट को क्रेडिट किया होगा। दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ जर्नल एंट्री। ठीक है, सैलरी अकाउंट को डेबिट करेंगे, नॉमिनल अकाउंट है, एक्सपेंस है, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर ऑलवेज डेबिटेड। क्लियर। कैश अकाउंट है, कैश अकाउंट रियल अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। सो कैश अकाउंट मतलब कि कैश आपका डिक्रीज हो रहा है, कैश बाहर जा रहा है, इसलिए हमने क्रेडिट किया। अब मैं कौन सा अकाउंट प्रिपेयर कर रहा हूँ, लेजर प्रिपेयर कर रहा हूँ सैलरी अकाउंट का। तो मुझे सैलरी अकाउंट में देखना है भाई मैंने सैलरी को डेबिट किया कि क्रेडिट किया, उस हिसाब से हमें साइड डिसाइड करना है। ठीक है, लेट्स से ये 31 अगस्त की एंट्री है, तो डेट तो हमने लिखा है। अब सैलरी अकाउंट को मैंने डेबिट किया, ठीक है, तो भाई चलो डेबिट साइड पे आ जाते हैं। अब डेबिट साइड पे आने के बाद पर्टिकुलर्स में हम लोग क्या लिखेंगे, टू कैश अकाउंट। क्या लिखेंगे, टू कैश अकाउंट, बिकॉज सैलरी अकाउंट का तो लेजर ही है, ठीक है, तो उसके खुद के लेजर में तो मैं सैलरी वापस नहीं लिखूंगा, सैलरी अकाउंट टू सैलरी अकाउंट, राइट, उस तरह से नहीं करना है। सो जो ऑपोजिट साइड पे आपका जो नाम है, ऑपोजिट साइड पे जो एंट्री है, जो अकाउंट है, उसका नाम आपको लिखना है, लेकिन कौन सी साइड पे, डेबिट साइड पे। मतलब कि जो भी अकाउंट आप प्रिपेयर कर रहे हो उसको डेबिट किया है तो डेबिट साइड पे लिखना है, अगर उसको क्रेडिट किया है तो उसके क्रेडिट कॉलम में लिखना है। ये आपको फंडा याद रखना है। नाम हमेशा दूसरे अकाउंट का आएगा, सो टू कैश अकाउंट लिख देना है। लेट से मैंने सैलरी 5000 पे किया, सो अमाउंट के कॉलम में मैं एंटर करूंगा 5000। सो इस तरह से हमें लेजर अकाउंट को प्रिपेयर करना है, दिस वाज द फॉर्मेट, और इस तरह से आपको पोस्टिंग करना है, राइट। कोई भी जर्नल एंट्री हो इसी तरह से आपको पोस्टिंग करना पड़ेगा। अब मान लीजिए कि मैं कैश अकाउंट प्रिपेयर कर रहा हूँ, ठीक है, चलिए यहाँ पे इस एंट्री को मैं हटा देता हूँ। इससे मैंने कैश अकाउंट को प्रिपेयर किया, इसी फॉर्मेट को एक्सटेंड कर दूंगा। एग्ज़ाम में भी आप लोग इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं, पूरे पेज पे कॉलम्स बना लो पहले, फिर उसको टाइटल दे सकते हो, इससे आपका टाइम भी बचेगा एग्ज़ाम में। चलिए 31 अगस्त 20, ठीक है, ये उसका डेबिट साइड होगा, ये उसका क्रेडिट साइड होगा। एंट्री क्या थी, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट, ठीक है। अब कैश अकाउंट को हमने क्या किया है, टू कैश अकाउंट, टू कब लिखते हैं, जब हम उसको क्रेडिट कर रहे हैं। सैलरी अकाउंट को हमने डेबिट किया, कैश अकाउंट को हमने क्रेडिट किया। सो कैश अकाउंट में मुझे कौन से कॉलम में लिखना है, क्रेडिट वाले साइड पे चले जाना है, ठीक है, क्रेडिट वाले कॉलम में चले जाना है। डेट में लिख देना है 31 अगस्त 20। अब कैश का लेजर में मैं कैश तो वापस नहीं लिखने वाला, ठीक है, अब हमें ऑपोजिट अकाउंट का नाम लिखना है, लेकिन क्रेडिट साइड पे लिख रहे हैं तो बाय लिखना है। ये डेबिट साइड था इसलिए मैंने टू करके लिखा है, ये क्रेडिट साइड पे है तो हम लोग बाय लिखेंगे, बाय सैलरी अकाउंट, ठीक है। ऑपोजिट अकाउंट का नाम लिखना है, हमेशा याद रखना। क्लियर। जो भी अकाउंट आप लोग प्रिपेयर कर रहे हो
उसको डेबिट किया तो डेबिट साइड पे लिखो, क्रेडिट किया तो क्रेडिट साइड पे लिखो, ठीक है। ये मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ बिकॉज दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंडामेंटल, ठीक है। यहीं पे अगर कंफ्यूज हो जाओगे तो पूरा लेजर गलत हो जाएगा। चलिए, कैश को क्रेडिट किया है इसलिए क्रेडिट साइड पे लिखा है, ऑपोजिट अकाउंट का नाम लिखना है, बाई सैलरी अकाउंट, अमाउंट लिख दो 5000, जीएफ वाले कॉलम में कुछ नहीं लिखना है बस। इसी तरह से आपको सारे जर्नल एंट्रीज के लेजर प्रिपेयर करने हैं और उसको पोस्ट करना है। सो दिस इज हाउ यू हैव टू प्रिपेयर द फॉर्मेट एंड डू द पोस्टिंग ऑफ जर्नल एंट्रीज, ठीक है। सो ये पूरे चैप्टर में हमें यही करना है। वापस से हम लोग जर्नल एंट्रीज भी इसमें रिवाइज करेंगे बिकॉज सबसे पहले हमें जर्नल एंट्रीज पास करनी है और उसके बाद लेजर प्रिपरेशन करना है। क्लियर? सो आई होप गाइस यू आर क्लियर विद द इंट्रोडक्शन। अगर वीडियो का कंटेंट अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।